जमानिया हेतिमपुर गांव स्थित सेंट मैरी स्कूल में धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। विद्यालय के अध्यापकों एवं मैनेजमेंट के लोगों ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और बधाई दी। इस दौरान फादर ने लोगों को संदेश दिया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या संदेश दिया। आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। जीने की हर दिल में है आज आशा आई। जीने की हर दिल में है आज आशा आई। मुरझाई कलियों में अब खुशियाँ हैं लहराई। मुरझाई कलियों में अब खुशियाँ हैं लहराई। नैनों में अब करुणा की है मणियाँ खुद निखर आई। नैनों में अब करुणा की है खुशियाँ खुद निखर आई। आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूंगा। आप जानते हैं कि जैसे पुराने जमाने में आश्रम हुआ करता था और आश्रम में कुछ विद्यार्थी होते थे, गुरु के साथ कुछ विद्यार्थी हुआ करते थे। और जिस तरह से आज विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, पूरे साल के बाद परीक्षा होती है, उसी तरह से आश्रम में भी मूल्यांकन होता था। साल के अंत में इम्तिहान लिया जाता था कि विद्यार्थी या तो आश्रम में जो शिष्य हैं वे कहाँ तक गुरु की बातों पर या शिक्षा पर अमल कर पाते हैं या उनका अनुसरण कर पाते हैं। इसलिए एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया। प्रश्न था कि तुम्हारे लिए कब सूर्योदय होता है? और पहले ने कहा, जब मैं देखता हूं कि सूरज निकल आया है तो मैं कह सकता हूं कि सूर्योदय हो चुका है। गुरुजी उससे संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे ने कहा, जब मैं यह देखता हूं कि दो पेड़ों के बीच में मैं फर्क बता सकता हूं कि ये आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, तो मेरे लिए दिन उदय हो चुका है। गुरुजी इससे भी संतुष्ट हुए। तीसरे ने कहा, जब मैं दो जानवरों को देखता हूं और बता सकता हूँ कि ये भेड़ है या बकरी, तब मेरे लिए सूर्योदय हो चुका है। गुरु ने कहा, ये भी सही नहीं। तब और एक ने कहा, जब मैं दो व्यक्तियों को देखता हूँ और ये पहचान लेता हूँ कि ये पुरुष है या महिला, तब मैं कह सकता हूँ कि सूरज निकल आया। गुरु जी ने कहा, ये भी उतना सही उत्तर नहीं है। तब शिष्यों ने कहा, आप इसका उत्तर बताइए। गुरुजी ने कहा कि जब हम दो व्यक्तियों को देखते हैं और हम यह कह सकते हैं कि ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है, तब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सूर्योदय हुआ। अन्यथा हम अंधकार में हैं। ये उसकी कहानी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिसमस का पर्व इसी प्रेम का पर्व है। जब हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं और कह पाते हैं ये सिर्फ एक औरत या एक पुरुष नहीं है, बल्कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो क्रिसमस इसी प्रेम का पर्व। धर्म ग्रंथ बाइबल भी कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में दिया
और इस तरह से प्रभु का जन्म क्रिसमस, जो बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम का पर्व है। उस ईश्वर के प्रेम को उसने मूर्त रूप दिया, उसने ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया। उसने बताया कि ईश्वर प्रेम है, और उसने इस प्रेम को अपने ना सिर्फ वचनों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, बल्कि अपने कार्यों में परिणत किया। आप जानते होंगे, सुने हैं कि प्रभु ईसा का जीवन, उन्होंने बहुत से ऐसे लोग जो भूखे प्यासे थे, गरीब थे, उनको खिलाया पिलाया। उन्होंने जो लोग बीमार थे, रोगग्रस्त थे, उनको चंगाई दिलाई। उन्होंने लोगों को जो समाज में तिरस्कृत थे, बहिष्कृत थे, एक तरह से वर्ग विभाजित, लिंग विभेद, जाति प्रथा, सबको हटाया। उसने क्या गरीब क्या धनी, सबको अपने पास हटाया, सबको मान सम्मान दिया। और इसलिए जो फरीसी थे, शास्त्री थे, प्रभु के समय में उन्होंने पसंद नहीं किया। उनको पसंद नहीं था कि प्रभु यीशु इस तरह से लोगों से मिलकर रहे, और इसलिए उन्होंने उनके बारे में शिकायत भी की कि ये गरीबों के साथ, पापियों के साथ, भिखमंगों के साथ चलता फिरता है, रहता है, उठता बैठता है, खाता पीता है। लेकिन प्रभु यीशु के प्रेम का संदेश यही था, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से वैरभाव नहीं, सबको उसने एक रूप से देखा। उसने ईश्वर के प्रेम को इस तरह से प्रकट किया। आज का ये पर्व प्रेम का पर्व है। इसी प्रेम के पर्व का जन्म दिवस मनाते हैं, क्रिसमस। तो आज आप सबके बीच में हम सब हैं, और आप हमारे निमंत्रण पाकर यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें खुशी हो रही है कि इस